जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट है लव मैरिज। कुंडली में लव मैरिज का योग कैसे बनता है, प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो आइए इस डैशबोर्ड के माध्यम से हम जानते हैं कि कुंडली में लव मैरिज का योग वास्तव में बनता कैसे है। मित्रों, आजकल वैसे भी अगर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, शादी अपने समय अपनी एज पर होती है, लेकिन पहले के समय में और आज के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। और इस लिहाज से लोग क्या करते हैं, कुछ जगह कुंडली मिलान भी कराते हैं और पंडित से पता भी करते हैं कि क्या शादी बन रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कुंडली मिलान कराने के बाद भी कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। तो आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है, बहुत पहले ये ट्रेंड्स नहीं था। अब लव मैरिज लोग कर लेते हैं, साथ में कहीं पढ़ रहे हैं, वे पार्टनर हैं, साथ में वो बाहर कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने रहते रहते उनका अफेयर स्टार्ट हुआ और उन्होंने लव मैरिज कर लिया। तो हम कैसे जानें, कैसे समझें कि हमारी कुंडली में ये प्रेम विवाह का योग है। तो आइए जानते हैं। मित्रों, ये आप देख रहे हैं मकर लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ 10 लिखा है, तो हो सकता है किसी दूसरे की कुंडली में यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 10 लिखा है तो बस ये 10 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2, 3, 4 कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है तो हम इसको मानेंगे कि ये मकर लग्न की कुंडली है। अगर 3 नंबर होता तो हम कहते मिथुन लग्न की कुंडली है। 4 नंबर होता तो हम कहते कर्क लग्न की कुंडली है। तो इसी हिसाब से इसको हम मानते हैं पहला घर। ये पहला घर है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और गिनते गिनते यहाँ 5वें भाव तक आएंगे। देखिए, ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ जो पंचम भाव है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ 5वें भाव में 2 नंबर लिखा है। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर 2 की जगह 3, 2 या 4 या 5 या 6, तो 1 से लेकर के 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ अगर 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरा भाव है, या यहाँ 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चौथा भाव है। भाव को हम यहाँ से ही गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो मित्रों, इसमें इसके जो है लव मैरिज होने के भी योग होते हैं। इसके नियम क्या कहते हैं जानते हैं। यहाँ पंचम भाव में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि 2 नंबर माने हो गया कि वृष राशि। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको हम राशि से डिनोट करते हैं, भाव से नहीं, राशि से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वृष राशि है। अब पहला नियम ये कहता है कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, यानी पंचम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। अब शुक्र जो है मित्रों, यहाँ 7वें स्थान पर बैठा है। 5वें स्थान का स्वामी 7वें स्थान पर बैठा हो और 7वें स्थान का स्वामी पंचम स्थान पर बैठा हो। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, इसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है यहाँ देखिए पंचम स्थान पर बैठा है। तो अगर ये योग हो जाता है कि 5वें का स्वामी 7वें में और सप्तम भाव का स्वामी जो है पंचम में बैठा है, तो प्रेम विवाह के योग निर्मित हो जाते हैं, उनका अफेयर चलता है और प्रेम विवाह होता है। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए
यहाँ पर दूसरा नियम ये कहता है कि अगर पूरी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में शुक्र और मंगल एक साथ युद्ध करके बैठे हों तब भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर देखिए दशम भाव में यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7। तो यहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन गए। तो ये शुक्र और मंगल पूरी कुंडली में कहीं भी अगर एक साथ युति करके बैठ जाएं और उनकी पोजीशन भी अच्छी हो तो ऐसे में प्रेम विवाह का योग निर्मित हो जाता है। तो ये हो गया मित्रों दूसरा नियम। अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, आप देखिए 11वें स्थान पर चंद्रमा बैठा है। यहाँ सप्तम का मालिक, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ, 4 नंबर मतलब होता है कर्क राशि। अब कर्क राशि का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ गया, कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? 4 नंबर का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर 11वें स्थान पर बैठ गया है, इसलिए भी यानी कि सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया, इसलिए भी इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन गया। तो मित्रों 3 नियम मैंने आपको बताया। अब इसके आगे नियम के इतर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर शुक्र मंगल ये 7वें में, यही शुक्र मंगल अगर 7वें स्थान पर एक साथ बैठ गए, यहाँ सप्तम स्थान पर, तब विवाह के योग जो है वो प्रबल हो जाते हैं, प्रेम विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। या यही शुक्र मंगल यहाँ 5म स्थान पर बैठ गए, तब भी जो है प्रेम विवाह के योग बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। पूरी संभावना होती है कि ये फला जातक या जातिका का प्रेम विवाह होना निश्चित है। अब इसके साथ देखते हैं, अगर गुरु महाराज यहाँ लग्न में बैठ गए और यहाँ लग्न में पहले भाव में अगर गुरु बैठ गए, या यहाँ तीसरे भाव में बैठ गए, या 11th हाउस में बैठ गए। देखिए यहाँ 11वें भाव में मैंने गुरु को नहीं दिखाया है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए गुरु को 2 जगह बैठा दिया है। अब अगर यहाँ 11वें स्थान पर, चाहे 1 में, चाहे तीसरे में, और चाहे यहाँ पे 11वें स्थान पर अगर मित्रों गुरु बैठ गए तो प्रेम विवाह के योग तो निर्मित होंगे, लेकिन ऐसा प्रेम विवाह लोग जो है अपनी जाति बिरादरी में ही ये शादी करते हैं। तो मित्रों आज आपने जाना कि कुंडली में प्रेम विवाह का, लव मैरिज का योग बनता कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।